अंदर हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन फर्स्ट ऑकरेंस एंड लास्ट ऑकरेंस ऑफ एन एलिमेंट इन ए सॉर्टेड एरे। बट उससे पहले हम लोग सीख लेते हैं कॉन्सेप्ट कि अगर हमको ऑर्डर पहले से पता नहीं है कि वो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर दिया हुआ है कि डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर दिया हुआ है। देखो, अगर हमको गिवन है कि सॉर्टेड है, सो मैं 100% उसके ऊपर बाइनरी सर्च तो लगा ही सकता हूँ। मतलब मेरे को लीनियर सर्च का यूज़ नहीं करना है, बाइनरी सर्च का यूज़ करना है। बट इसके लिए तो मुझे पता होनी चाहिए ये वाली बात। अब ये वाली बात मैं पता लगा सकता हूँ पहले दो एलिमेंट चेक करके। अगर पहला एलिमेंट मेरा बड़ा है दूसरे एलिमेंट से, तो उस वाले केस में मैं बोलूँगा कि मेरा जो एरे है वो डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर होगा पूरा। और अगर ये वाली कंडीशन है कि जब मेरे पास में पहला एलिमेंट छोटा है दूसरे से, तो मैं बोलूँगा कि ये मेरे पास में असेंडिंग ऑर्डर के अंदर है। सो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ में। सो फर्स्ट ऑकरेंस लास्ट ऑकरेंस बताने से पहले अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा? हम लोगों ने ऐसा सीखा है कि ये वाला हमको एक एग्जांपल गिवन है 10, एक 20 है, तीन मेरे पास में 30 है, दो मेरे पास में 40, एक मेरे पास में 50। मुझे ढूंढना है 30। ठीक है, 30 को ढूंढना है। तो 30 बताओ कहाँ पे हो सकता है? 30 को ढूंढने के लिए मैंने बोला कि सॉर्टेड है, तो मैं इसके अंदर बाइनरी सर्च का यूज़ कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर बाइनरी सर्च का यूज़ किया, तो 0 + 7/2 किया, तो मेरे को क्या मिल गया? 3.5। तो 3 हो गया वो। तो मैंने थर्ड इंडेक्स पे गया, मैंने जा करके देखा कि ये मेरे पास में 30 से बड़ा है, 30 से छोटा है, 30 की इक्वल है। तो मैंने बोल दिया कि भाई इसको रिटर्न कर दो, तो 3 मेरे पास में आंसर हो गया। ये हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था। लेकिन पर अभी क्या मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को ये वाले 3 नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए कि फर्स्ट ऑकरेंस। अब 3 भी हो सकती थी मेरी फर्स्ट ऑकरेंस। मान लेते हैं जैसे कि ये मेरे पास में 20 होता, ठीक है, तो 3 ही मेरे पास में करेक्ट आंसर होता, राइट। अगर मेरे को फर्स्ट ऑकरेंस निकालनी है और मेरे को 10 20 20 30 30 40 40 50 गिवन है, तो यही मेरे पास में आंसर होना चाहिए था। लेकिन पर यहाँ पर क्योंकि मेरे पास में ये 30 है, तो ये मेरे पास में आंसर होना चाहिए था। तो आप लोग ये वाली बात समझ पा रहे होगे कि ये 3 जो है ये मेरे पास में आंसर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मुझे पता नहीं, मुझे चेक करना पड़ेगा। कहाँ पे चेक करना पड़ेगा? लेफ्ट में चेक करना पड़ेगा। क्या मैं राइट में चेक करूँगा? राइट में चेक नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे को फर्स्ट ऑकरेंस तो लेफ्ट में मिलेगी ना। लास्ट ऑकरेंस मुझे राइट में मिलनी चाहिए और फर्स्ट ऑकरेंस मेरे को लेफ्ट में मिलनी चाहिए। तो फिर मैं ये वाले पार्ट को रिजेक्ट कर देता हूँ और मैं चेक करता हूँ लेफ्ट में। तो ये वाले पार्ट को मैं चेक कर ही चुका हूँ मिड को, तो इसको भी पूरा रिजेक्ट कर देता हूँ और 3 को अपने आंसर में स्टोर कर देता हूँ। जैसे कि मैं रिजल्ट बोल देता हूँ 3, कि मेरे को थर्ड इंडेक्स पे मिल चुका है। अब देखते हैं कि ये मेरे पास में लो था, मिड, और ये मेरे पास में हो गया हाई। अब ठीक है, मिड -1 हाई ये बन गया। अब इसका तो मिड मेरे पास में ये आ रहा है। अब 20 से बड़ा है 30, ठीक है, 20 से बड़ा होता है 30। तो मैं बोलूँगा कि ये लेफ़्ट वाली साइड को आप में तो कुछ मिलने वाला नहीं है। आप लो को जो है वो एक कदम आगे बढ़ा दो, ठीक है। तो लो और हाई अब दोनों इस वाले एलिमेंट को पॉइंट कर रहे हैं, मतलब सेम ही एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है जो कि 30 है। अब इसका मिड चेक करके देखो, मिड क्या आया मेरे पास में? इस वाली बार 30 आया। तो मैं बोल दूंगा कि रिजल्ट, क्योंकि मेरे को एक छोटा एलिमेंट और मिल चुका है, जो कि एक इंडेक्स मिल चुका है जो कि 3 से छोटा है, तो मैं अपडेट कर दूंगा, राइट। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? मैं बोल दूंगा कि क्योंकि मैं लेफ़्ट में चेक कर रहा था ना, तो फिर मैं बोल दूंगा कि भाई आप जो है वो हाई को पीछे कर दो। हाई को क्या कर दो? मिड -1 कर दो। तो मेरे पास में क्या बन जाएगा? 2 - 1 1। लेकिन पर मेरे पास में हाई जो है, जो मेरे पास में लो है वो है मेरे पास में 2, और हाई जो है वो मेरे पास में है 1। तो फिर क्या ये मेरे पास में रन होगा? नहीं होगा, क्योंकि मेरी क्या कंडीशन थी? ये लो इज़ लेस देन और इक्वल टू हाई। सो मेरे पास में यहाँ पे लूप ब्रेक हो जाएगा और मेरे जो रिजल्ट है, रिजल्ट के अंदर मेरे पास में 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 ही मेरे पास में करेक्ट भी आंसर है ना। एक बार मैं चलो आपको हाई भी करके निकाल के दिखा देता हूँ। सो हाई निकालने के लिए मैंने क्या किया? मैंने मिड पर आया। मान लेते हैं कि ये जैसे 40 था, उस वाले केस में 3 मेरे पास में आंसर होता, कि मेरे पास में सबसे राइट मोस्ट 30 जो है वो थर्ड इंडेक्स पे प्रेजेंट है। लेकिन पर क्योंकि मेरे पास में 30 है, मेरे को एक बार राइट, ये 4 मेरे पास में करेक्ट आंसर है, 3 मेरे पास में करेक्ट आंसर नहीं है। बट 3 मेरा सही आंसर भी हो सकता था, तो मैंने रिजल्ट के अंदर 3 को स्टोर कर दिया। ये रिजल्ट के अंदर मैं क्या स्टोर कर रहा हूँ? लास्ट अकरेंस को स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने बोला कि जो मेरे पास में जो लास्ट टाइम जो 30 था वो तो राइट साइड में ही मिलेगा ना।
राइट साइड में ही मिलेगा। ये वाले पार्ट को भी मैं चेक कर चुका हूँ, तो मिड और लेफ्ट का सारा पार्ट मैं रिजेक्ट कर दूंगा। इतने पार्ट के अंदर मैं चेक करता हूँ मिड क्या आ जाएगा। इस इतने पार्ट का मिड मेरे पास में आ गया ये 40, मतलब 5th इंडेक्स। सो ये मेरे पास में हो गया मिड, ये मेरे पास में हो गया लो, और ये हो गया मेरे पास में हाई। ठीक है। सो अब 40 जो है मेरा 30 से बड़ा है, राइट। सो फिर जो 30 है वो मेरा यहाँ पर भी नहीं होगा, यहाँ पर भी नहीं होगा। तो मैं बोल सकता हूँ ये वाले पार्ट को मुझे रिजेक्ट कर देना चाहिए, क्योंकि ये 40 खुद और 40 के राइट वाले सारे एलिमेंट्स 30 से बड़े हैं। सो मैंने अपने हाई को पीछे ला करके इधर पे रख दिया। ठीक है। और इतने पार्ट को मैंने रिजेक्ट कर दिया। अब लो और हाई जो है वो सेम ही जगह पे पॉइंट कर रहे हैं। सो बताओ अब कि इसका मिड क्या आएगा। सेम यही वाली चीज़ आएगी, है ना। यही सेम चीज़ मेरे पास में मिड हो जाएगा। 4+4/2 तो 4 ही बनता है ना। अब ये वाला पार्ट 30 की इक्वल है क्या। 30 की इक्वल है, तो मैं अब रिज़ल्ट को अपडेट करके 4 कर दूंगा। क्यों कर दिया, क्योंकि मेरे को तो लास्ट इंडेक्स चाहिए था ना, तो 4 तो 3 से बड़ा है, तो मैंने रिजल्ट को अपडेट करके ये कर दिया। अब मैं क्या कर रहा था कि भाई अब क्योंकि मेरे को 30 मिल चुका है, तो मैं राइट में चेक कर रहा था ना। तो उस वाले केस में क्या कर दूंगा, मैं लो को मिड+1 कर दूंगा। सो मेरे पास में ये हो गया 4+1, ये हो गया 5। जो मेरे पास में हाई था, हाई तो मेरे पास में 5 था, और लो जो है, हाई तो मेरे पास में 4 था अभी यहाँ पर, ये देख पा रहे होगे आप लोग। 4 कलर चेंज करके दिखाता हूँ। सो यहाँ पे मेरे पास में, ये मेरे पास में था लो, और यहीं पर ही था मेरे पास में हाई। अब मेरे को यहाँ पर एक एलिमेंट मिल गया जो कि वही था जो मैं ढूंढना चाह रहा था। तो मैंने लो प्लस हाई बाई 2 किया, तो मेरे को यहाँ पे मिड मिल गया। अब मिड मेरे को मिलने के बाद में मैंने इसको रिज़ल्ट को अपडेट कर दिया। रिज़ल्ट को अपडेट करके मैंने 4 बना दिया। अब मैं क्योंकि हर चीज़ को राइट में ढूंढ रहा था, जब मेरे को कोई चीज़ मिल जाए तो फिर मैंने क्या किया, हाई को मैंने लो को कर दिया मिड+1। सो ये हो गया 4+1, ये हो गया 5। और जो मेरे पास में हाई है, हाई तो मेरे पास में 4 है। तो ये वाली कंडीशन आप लोग देख पा रहे हो कि जो लो है वो ग्रेटर हो गया हाई से। और हमारी क्या कंडीशन थी कि कब तक हमारा लूप चलते रहे, जब तक हमारे पास में लो इज़ लेस देन इक्वल टू हाई है, राइट। सो मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास में लूप अब ख़त्म हो जाएगी, और फाइनली फाइनली मेरे रिज़ल्ट के अंदर ये चीज़ पड़ी हुई होगी। तो मैं इसी वाली चीज़ को रिटर्न कर रहा हूँ। सो आप लोग समझ गए कि मेरा जो लास्ट इंडेक्स है वो कैसे निकलना है, और फर्स्ट इंडेक्स है या फर्स्ट अकरेंस है वो कैसे निकलना है। अब मैंने इसका कोड भी लिख दिया, यहाँ पर मैंने समझा दिया है कि अगर आपको कोई चीज़ मिल जाती है तो फिर आप उसके लेफ़्ट में चेक कर लो, अगर आपको फर्स्ट अकरेंस निकालनी है, और अगर आपको लास्ट अकरेंस निकालने को बोला है तो आप उसके राइट में चेक कर लो, क्योंकि वो सही आंसर भी हो सकता है, तो आप उसको भी कंसिडर करो। और फिर उस और अपने रिज़ल्ट को अपडेट करते जाओ। अब ये सेम पुराना वाला ही कोड है, ये तो आपको याद ही होगा, फर्स्ट लेक्चर वाला। ये हमारा पास में फर्स्ट लेक्चर वाला कोड है। अब उसके अंदर हम लोग मिड को रिटर्न कर दे रहे थे, पर यहाँ पे क्योंकि मेरे को फर्स्ट अकरेंस बोला तो मुझे लेफ़्ट भी चेक करना होगा। तो मैंने लेफ़्ट को चेक करने के लिए यहाँ पर लिख दिया है कि ये वाली चीज़ मत लिखो आप, फर्स्ट अकरेंस को क्योंकि आप चेक कर रहे हो तो आप लेफ़्ट में भी जाओ। पहली बात तो आप रिज़ल्ट को अपडेट कर दो। तो OCC1 यानी अकरेंस 1 के अंदर मैं डाल रहा हूँ। आप चाहो तो ऐसे करके भी निकाल सकते हो, चाहो तो आप ये लिख लो कि मिनिमम ऑफ ऑकरेंस 1 और मिड, जहाँ पर भी मेरे को मिला हुआ है। लेकिन पर अब क्या है कि क्योंकि आप लेफ़्ट लेफ़्ट में ही जाए जा रहे हो, लेफ़्ट में ही जाए जा रहे हो, तो फिर ये मैं बोल सकता हूँ कि मेरे को जो भी नेक्स्ट मिड मिलता होगा, जहाँ पर भी मेरे को मिड ARR मिड जो है वो की इक्वल है, तो ये हमेशा मिड मेरा छोटा ही होगा पहले वाले से, क्योंकि मैं लेफ़्ट में जा रहा हूँ। सो इसलिए मैंने ये वाली चीज़ को ना लिख करके डायरेक्टली ये लिखा है। दोनों से आंसर तो सेम ही आ रहा है, मैंने आपको बता दिया क्यों आ रहा है, क्योंकि मिड हमेशा पहले वाले से तो छोटा ही है। और आप हाई को मिड-1 कर दो कि आप ये वाला जो राइट वाला जो पार्ट है इसको रिजेक्ट कर दो। राइट वाले पार्ट को रिजेक्ट करने के लिए क्या मैं करूँगा, हाई को मिड-1 कर दूँगा, तो पीछे वाला पार्ट जो है रिजेक्ट हो जाएगा मेरा। ठीक है। और यहाँ पर भी आप लोग समझ गए होंगे मैंने क्या किया हुआ है। ऑकरेंस लास्ट को स्टोर करने के लिए मैंने इसको भी वही चीज़ की हुई है कि यहाँ पे मैंने कर दिया मैक्सिमम ऑफ लास्ट अकरेंस ऑफ मिड,
या तो फिर डायरेक्टली आप मिड कर लो, क्योंकि आप हमेशा राइट राइट में ही मूव कर रहे हो, तो हमेशा आपका जो मिड होगा वो पहले वाले से तो बड़ा ही होने वाला है। और लो जो है, लो को आप मिड प्लस वन कर दो कि अगर मेरे को यहाँ पर कोई चीज़ मिल चुकी है तो लेफ्ट में तो जाना ही मत, ये तो कैंसिल कर दो, और लो को यहाँ पर आप ला दो। नया वाला लो आपका ये हो गया, और पुराना वाला है ये आपका पुराना वाला ही रहेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।